दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, यूपीटीईटी 2022 के आवेदन और परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए उसके अंदर चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, उसी के संबंध में यहाँ से जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक और एडेड जूनियर भर्ती के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी लगातार यूपीटीईटी को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि यूपीटीईटी 2022 को लेकर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर समय समय पर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अभी आप जानते हैं हाल ही में यूपीटीईटी जो परीक्षा करवाई गई थी वो नवंबर के अंदर होनी थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के चलते परीक्षा डिले हो गई, जिसको जनवरी में करवाया गया। इसी के चलते इस बार होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा थोड़ी और डिले हो गई, क्योंकि अब तक तो यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता था, आवेदन भी ले लिए जाते थे और नवंबर में आपकी अक्टूबर के लास्ट में परीक्षा कराने की तैयारी पीएनबी के माध्यम से आमतौर पर की जाती थी, लेकिन अभी तक इसके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पीएनबी से भी इसके बारे में जब जानने का प्रयास हुआ तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो अभी डीएलएड के एडमिशन और इससे संबंधित जो कार्यों को करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते यूपीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। आगे उनसे वार्ता के क्रम में पूछा गया कि यूपीटीईटी 2022 को लेकर कब तक नोटिस जारी होगा, तो पहली उन्होंने ये जानकारी दी कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अगर शासन की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यूपीटीईटी के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वो यूपीटीईटी शासन के निर्देश के आधार पर जारी करेंगे। वो कब करेगी ये डिपेंड करेगा शासन के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं भी मिलता है या फिर कोई नोटिस नहीं भी आता है, तब भी वो इसको लेकर यूपीटीईटी कराने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे, लेकिन अभी उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कहा गया है कि यूपीटीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के लिए उसके आवेदन, परीक्षा और कार्यक्रम के बारे में एक पूरा का पूरा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा, जो कि आपको अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अक्टूबर में इसका प्रस्ताव 15 तारीख के बाद कभी भी भेज दिया जाएगा। फिर जब शासन की तरफ से मंजूरी मिलेगी तो यूपीटीईटी कराने के लिए पीएनबी के माध्यम से तैयारियां की जाएंगी। मतलब ये है कि पीएनबी के माध्यम से अक्टूबर के अंदर यूपीटीईटी कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और उसके बाद में शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है तो यूपीटीईटी कराने की एक बार फिर से जो तैयारियाँ हैं वो पीएनबी के माध्यम से शुरू कर दी जाएंगी। अगर अक्टूबर के अंदर इसका प्रस्ताव भेजा जाता है तो यूपीटीईटी आमतौर पर आप सभी को आवेदन जो होंगे वो नवंबर के आसपास ही देखने के लिए मिलेंगे और फिर आपकी जो परीक्षा होगी दिसंबर के बाद जनवरी के अंदर हो सकती है। लेकिन अभी तक पीएनबी के माध्यम से कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि अभी शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन यूपीटीईटी को लेकर अक्टूबर में काम शुरू किया जाएगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की माने तो। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको समय समय पर ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार ने जारी किया था। उस समय पर सरकार ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने माना कि 6,800 सीटों का घोटाला हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि 19,000 का घोटाला हुआ है, वो इसको लेकर कोर्ट चले गए। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया और ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 6,800 की चयन सूची को लेकर किया गया, जिसके बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के सामने अपनी मांगें रखी गई, जहां पे भारी संख्या के अंदर पुलिस बल भी आपको मौजूद दिखाई दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सीएम योगी के माध्यम से 6,800 की चयन सूची जारी कर दी गई थी चुनाव के समय पर, तो आखिर सरकार के माध्यम से इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ना तो इसको लेकर कोर्ट में मामले को निस्तारित करा रहे हैं और ना ही अभ्यर्थियों की मांगों को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से 6,800 से संबंधित छात्रों की नियुक्ति कराने की जो मांग के लिए आज की तारीख में धरना प्रदर्शन जारी है। देखना ये होगा कि इसके बाद सरकार क्या करती है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,000 नई एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 12,000 पदों पर नई एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, जिसमें 7,000 पद एल.टी. ग्रेड के होंगे, 5,000 पद प्रवक्ता के होंगे। भर्ती आते आते पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो कि हर एक भर्ती के अंदर होते हैं, लेकिन भर्ती आएगी, यह सत्य है। लगातार अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको लेकर जाते हुए जानकारी भी दी गई है कि वो इस विज्ञापन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो जारी कर देंगे। लेकिन अब से 2 महीने पहले एक समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली थी कि आगामी एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। 2 परीक्षाएं मतलब ये कि प्री और मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलेगी एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी, जब से एल.टी. ग्रेड के बारे में जानकारी आ रही है समाचार पत्रों में, अभ्यर्थी पूछें कि सर एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर क्या एक परीक्षा होगी, या फिर जो पिछली बार पैटर्न अपनाया गया था कि एक परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, या फिर इस बार प्री और मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑफिशियल जानकारी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दी है एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो जानकारी ज़्यादा छात्रों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी देने का काम किया जाता है, वो भी सबसे पहले। तो एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जानने का प्रयास हुआ, जिससे कि आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाए। तो अधिकारियों ने बताया कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में प्री और मेंस को लेकर आयोग में 1-1.5 महीने पहले चर्चाएं देखने के लिए मिली थी, और जब विज्ञापन जारी करने को लेकर तैयारियां शुरू की गई, तब भी प्री और मेंस को लेकर ही विचार किया जा रहा है। विचार का शब्द उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उनका कहना है कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन आयोग का मानना है कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर नकल को रोकने के लिए एक परीक्षा के माध्यम से जो अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, फिर उसके बाद विवाद होता है, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए वो चाहते हैं कि प्री और मेंस की जो परीक्षाएं वो करवाई जाएं, और जो भी एल.टी. ग्रेड के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं उनको 2 परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होने का मौका मिले। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो यूपीपीएससी के अधिकारियों ने कहा है कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर प्री और मेंस परीक्षा के आधार पर आपको जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलेगा। सवाल तो आपके मन में भी होगा कि पैटर्न क्या पूछा जाएगा प्री के अंदर, मेंस के अंदर। तो उन्होंने इसको लेकर कहा है कि जब यहाँ से पूरी तैयारियाँ कर ली जाएंगी विज्ञापन के बारे में, उसके बाद विचार किया जाएगा किस प्रकार का पैटर्न अपनाया जाए। प्री के अंदर कौन कौन से पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, सामान्य अध्ययन आया था 30 नंबर का और 70 का आपको विषय देखने के लिए मिला था। इस बार क्या करेंगे, पहला पैटर्न वही रह सकता है, सेकंड के अंदर हो सकता है कि आपके 2 पेपर बढ़ा दिए जाएं। तो इसको लेकर वो विचार करें कि किस प्रकार यहाँ पे सेकंड पेपर आपका बनाया जाए। लेकिन यूपीपीएससी का कहना है कि वो एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन में प्री और मेंस परीक्षा ही करवाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, इस बार कंपटीशन और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक परीक्षा नहीं 2 परीक्षा से चयन होने वाला है। बाकी जो भी अपडेट होगी समय समय पे आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। लगातार अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय जाकर इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, शासन की तरफ से शासनादेश कब तक जारी होगा। तो अधिकारियों के माध्यम से उनको जानकारियां दी जा रही हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय ने काम शुरू कर दिया है। आगामी कुछ ही दिनों के अंदर धरातल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। रिक्त पदों की जानकारी मिलने के बाद में एडेड जूनियर भर्ती के अंदर और भी प्रोसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। उसके बाद यहाँ से आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, शासन का आदेश भी जारी होगा, फिर एडेड जूनियर की मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो अभ्यर्थियों के माध्यम से आज ही मुलाकात की, उन्होंने कहा कि प्रोसेस को लेकर लगातार काम जारी है, जो भी यहाँ से प्रक्रिया उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे सब कुछ होगा तो जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।